दे सुरभि। चलिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था, उसी का आगे कर रहे हैं हम। लॉगरिथमिक का सेकंड टाइप, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सेकंड टाइप क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। इसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अभी अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि भैया जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो आपको बोलेंगे डिफरेंशिएशन करो, तो आपको बस इतना ही दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप y खुद से एज्यूम करते थे, y क्वेश्चन में नहीं देते वो लोग। फिर आप क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लेते हो, लॉग लेते ही ये जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाती है। फिर आप इसे डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y। फिर आप y का करते हो dy बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाते हो तो ये आ जाता है, प्रोडक्ट रूल लगा के ये आ जाएगा ना इसमें। फिर ये y ऊपर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स निकल जाता है ना, यही करते हो, तो dy बाई डी एक्स निकल जाता है तो y, फिर y हटाकर आप y की वैल्यू डालते थे। इम्प्लिसिट तो इसमें y होता नहीं था, y आपने माना है, फिर लास्ट में आप y को हटाते हो, y की वैल्यू डालते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसमें x और y मिक्स होंगे, ऐसा x और y दोनों है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी है, तो x और y मिक्सचर को इम्प्लिसिट कहते हैं। और जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन उसमें होता है ना जब नीचे भी x हो ऊपर में भी x हो, तो नीचे भी वेरिएबल होगा पावर में भी वेरिएबल होगा। अब इसमें x और y मिक्स है, तो अब आपको वही बोलेंगे, आपसे बोलेंगे फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो इसमें। ठीक है, एक ये वैरायटी का क्वेश्चन है और एक ये, दोनों साथ में करा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। फर्क देखो दोनों में क्या फर्क है, इसमें इक्वल टू में, उसमें किसमें प्लस में। तो इक्वल टू में अगर है तो डायरेक्ट लॉग लेना अलाउड है, आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, आपको पता चल गया ना लॉग वाली एक्सरसाइज का, कैसे पता चला, नीचे भी वेरिएबल होगा पावर में भी वेरिएबल होगी, समझ जाना लॉग का लॉग लेते ही पावर बाहर आ जाएगी, ये y यहां से इधर चला जाएगा, ये x यहां से यहां चला जाएगा, उसी स्टेप में कर लो सीधा। अब सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल बोलो, y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। x एज इट इज log y का क्या होगा 1/y, y का dy बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आओगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या बचा, log x dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी इन दोनों के पास थे ना, इनको इधर लाए, इनके पास नहीं है, इनको एक तरफ कर दो, तो ये log y के पास ये ले जाओगे y बाय एक्स। ये बात समझ में आई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा log x माइनस एक्स अपॉन वाई, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा x ही आएगा इनका, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा x log y माइनस वाई, है ना। इधर भी एलसीएम ले लूं सीधा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा y आएगा ना, एलसीएम सीधा y आ जाएगा और ये y इधर चला जाएगा ना। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करो, इसको उधर कर दो, उधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये y ऊपर चला जाएगा, y इसके पास चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, है ना। यहाँ पे x है, x के पास ये चला आएगा y log x माइनस एक्स, तो ऐसे y के फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में y दिया हुआ है, तो ये डी वाई बाई डी से आ गया। आए समझ में, क्या करा, सीधा लॉग ले लेना, पावर बाहर आ जाएगी, पावर बाहर, डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर भी प्रोडक्ट रूल लग गया, उधर भी प्रोडक्ट रूल लग गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स जिनके पास है उनको एक तरफ ले गए, इसके पास था इसके पास, इनको एक तरफ ले गए, जिन पे नहीं था उनको एक तरफ ले गए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स अकेला कर दो, बाकी सब हटा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, बात समझ में आई। लेकिन अगर प्लस में है तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, बताया आपको, दो टर्म प्लस में है ये वाली तो लॉग नहीं लेना डायरेक्ट, क्या करना है u और v मान के करना है। पहले वाले को क्या मानना है, पहले को u मान लो और दूसरे को v मान लो, पहले को u दूसरे को v, RHS को रहने दो, ठीक है, क्योंकि RHS तो 1 है, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो इसका लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लेते, बताओ क्या लिखूं यहाँ,
log x की पावर y, पावर बाहर है ना, इधर भी log ले लो, log v, इधर क्या होगा बताओ, log y की पावर x, पावर बाहर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ log u का 1/u है ना, log u का क्या होता है 1/u, फिर log छुपाते हैं, u का होता है, u का क्या होता है du बाई dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का क्या होगा dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब यहाँ से u ऊपर ले जाते हैं ना, तो जरा ध्यान से देखना इधर जरा, u ऊपर ले गया मैं, क्या बचा यहाँ y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से u ऊपर ले गए, फिर u हटा देते हैं ना, u की वैल्यू डाल देते हैं, u किसके बराबर था इसके, तो u हटाकर क्या लिख देना x की पावर y, ठीक है। अब यहाँ छोड़ देते थे ना, छोड़ना नहीं, अभी अंदर ले जाना इसको, इसको अंदर ले जाओ, आपने ये पढ़ा है ना, x की पावर m अपॉन x की पावर n, x की पावर क्या हो जाता है m माइनस n, बेस सेम पावर माइनस, तो ये जो x की पावर y जब इससे जाएगा, यहाँ x की पावर कितनी है 1, ये डिवाइड में बेस सेम में पावर माइनस हो जाएगी, बताओ x की पावर क्या होगी, x की पावर क्या होगी y माइनस 1, ये है ना, x की पावर y इससे भी हुआ, x की पावर y इससे भी होगा, ये बात समझ में आई, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। तो ये बेटा आपको du बाई डी एक्स मिला, अभी क्या मिला है, सिर्फ du बाई डी एक्स मिला है, ये du बाई डी एक्स वाली बात समझ में आ गई। अब उधर उधर भी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो log v का क्या होगा 1/v, v का dv बाई dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, x और log में दिख रहा है, लगाओ बताना, x एज इट इज log y का क्या होगा 1/y, फिर y का भी होगा ना dy बाई dx, है ना, log का 1/, ये फिर log छुपा के y का भी होगा dy बाई dx, प्लस log y एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यहाँ से v ऊपर चला गया तो dv बाई dx मिल जाएगा, v ऊपर गया तो क्या बचा यहाँ पे x अपॉन वाई dy बाई dx प्लस log y, फिर यहाँ पे v की वैल्यू डाल देंगे ना, समझ में, v की वैल्यू क्या थी y की पावर x, लिख दूं सीधा, v की वैल्यू डाल दी मैंने y की पावर x, ये अंदर ले जाना पड़ेगा अब आपको, ये अंदर जाएगा, देखो ये भी y की पावर x है, नीचे y की पावर कितनी है 1, बेस से में पावर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकले, क्या निकले बताओ y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये y की पावर इससे भी होगा y की पावर x log y, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें क्या है, 2-3 स्टेप अभी और है, क्या है वो, यहाँ तक समझ में आ गई बात, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या है लास्ट 2 स्टेप और है, वो जरा ध्यान से सुनना, लास्ट 2 स्टेप और, देखो अब आपने पहले वाले को u माना था, दूसरे वाले को क्या माना था v इज इक्वल टू क्या है 1, पहले को u माना, दूसरे v इक्वल टू 1, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा du बाई डी एक्स, v का क्या होगा dv बाई डी एक्स, 1 का क्या होगा, है ना 1 का 0, अब इनकी वैल्यू डाल दो, ये क्या है x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, इधर क्या है x की पावर y इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग वाई, उधर क्या बच गया 0, यहाँ तक बात समझ में आई। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने को बोला था ना इसने, इस क्वेश्चन में भी डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों के पास है, इनको एलएचएस में रखना है, बाकी सब आरएचएस में ले जाना है, डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना है, इसको मैं उधर, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या बचा बताओ x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये उधर ले जाओ, ये प्लस वाला उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी उधर जाएगा क्या होगा माइनस, है ना, ये बात समझ में आई, ये दोनों माइनस माइनस हो गए, ये इसमें नहीं था इसमें नहीं था, इनको मैं उधर ले गया, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो नीचे चला जाएगा ना ये, तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा बेटा, इधर से माइनस कॉमन ले लो, एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग y, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x इंटू एक्स, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, खत्म। तो अगर दोनों इक्वल में हैं तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हो, लेकिन अगर दोनों प्लस में हैं तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेना, एक को u लेना एक को v लेना फिर सॉल्व करना, समझ गए, ठीक है। तो आपको मैं अभी एनसीईआरटी की, अच्छा ऐसा भी होता है कई कई बार, ये समझ में आ गई बात,
ऐसा भी होता है यार, तीसरा भी आ जाता है कई बार, एक्स की पावर एक्स भी आ जाता है। तो एक को u लेना, एक को v लेना, एक को w ले लेना। इसका अलग लॉग लेंगे, u वाले का, v वाले का अलग, w वाले का अलग, तीनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो इसका du बाई डी एक्स, इसका dv बाई डी एक्स, अगले का dw बाई डी एक्स, उनकी वैल्यू डालना, जिसमें जिसमें dy बाई डी एक्स उनको यहाँ रखना, जिनमें नहीं है उनको उधर ले जाना। ठीक है, dy बाई डी एक्स छांटना है बस, dy बाई डी एक्स सेपरेट करना है और कुछ नहीं है। बाकी इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन इनमें प्रैक्टिस चाहिए हमें। तो आप 5.5 इसमें नोट नहीं करना आपको, मैं आपको बताता हूँ, आप 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। 5.5 पे जाओ, क्वेश्चन नंबर इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ। 5.5 पे आ जाओ आप लोग सब, इसी ऑर्डर में करिए। 5.5 क्वेश्चन पहले 13 करना, जिस ऑर्डर में बोल रहा हूँ उस ऑर्डर में करो। 13, 14, 15 पहले करो, फिर 12 करो। 5 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल नंबर बेटा करना है 30, न्यू बुक से। पुरानी बुक में एग्जाम्पल 33 है, बाकी सब कुछ सेम है। ये करो, इसी ऑर्डर में करो जिस ऑर्डर में लिखा है। पॉज कर दे बेटा।